नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के लिए गुरु जो कि 7th हाउस में मिथुन राशि में आए हैं 4 दिसंबर के बाद से, और उसके बाद ये 6 महीने तक यहां रहेंगे। 1 जून 2026 तक लगभग 6 महीने रहेंगे। तो इसके क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आपके लिए हैं, क्यों ये गोचर आपके लिए जीवन का कायाकल्प करने का समय है, क्योंकि ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 महीने के लिए गुरु यहां पर विद्यमान होंगे, तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं जो कई सारे कंफ्यूजन्स को और डिसीजन खत्म करके डिसीजन मेकिंग आपका करा सकती है और बहुत सारी चीजों को परिवर्तित कर सकती है जीवन में। इसलिए मैंने कहा कि ये 6 महीना आपके लिए कायाकल्प का समय दिखाई दे रहा है। आप इसको ध्यान से समझिएगा, क्यों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचर आपके लिए है। इस पर हम बहुत कम समय में डिटेल में आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करूं तो गुरु जो है आपके लिए काफी योग कारक ग्रह बनते हैं। बीइंग द लॉर्ड ऑफ योर फर्स्ट हाउस एंड 4th हाउस, जुपिटर इज अ वेरी बेनिफिक प्लैनेट फॉर यू। बहुत ही लाभ कारक योग कारक ग्रह ये आपके लिए बनते हैं जुपिटर, और लग्नेश होकर के ये केंद्र त्रिकोण के लॉर्ड होकर के एक 1st हाउस और 4th हाउस को लॉर्ड होकर के केंद्र में आए हैं। यहां से निकल कर यहां आए हैं, यहां पर इनको बल मिलेगा। केंद्र में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है 10th हाउस को छोड़ के, ठीक है। तो कि यहां पर केंद्र में गुरु का बैठना 8th हाउस से आकर के यहां पर ये बहुत ही पावरफुल सिचुएशन गुरु के लिए बनेगा, और ये यहां पर रह करके कहां कहां परिवर्तन आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मैं अभी यहां पे बताने जा रहा हूं आपको। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो गुरु का यहां पर जो सबसे अच्छा परिवर्तन है, सबसे अच्छा प्रभाव है, वो है लग्न पर। क्यों मैं बता रहा हूं, शनि आपको ढैया चला रहे हैं, और शनि की दृष्टि कहां है? लग्न पर। शनि जब भी ढैया या 7.5 चलाते हैं तो थोड़ी एंजाइटी, थोड़ी फियर, थोड़ा डिसीजन कंफ्यूजन, थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, ये सब जरूर देते हैं। थोड़ा आलस्य, ये सब जरूर देते हैं। सबसे पहले गुरु की दृष्टि, गुरु का प्रभाव मैं बताऊंगा आपको लग्न पर इनकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, और 11 मार्च से ये यहां मार्गी भी हो जाएंगे, जो कि और अच्छी स्थिति है। 11 मार्च 2026 से लग्न पर गुरु की दृष्टि, फियर को, शनि की दृष्टि से ढैया में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे फियर हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, कंफ्यूजन्स हो, लेजीनेस हो, ये सब चीज को गुरु की दृष्टि यहां पर बैलेंस करेगी। रीजन, गुरु यहां पर एक तो गुरु की दृष्टि में अमृत है, 7th दृष्टि यहां डालेंगे, जहां पर दृष्टि डालते हैं उस घर को बेहतर करते हैं। दूसरा रीजन यह है कि ये इनका अपना घर है, घर भी इनका अपना है, क्योंकि यहां पे धनु राशि है। तो इस वजह से लग्नेश जब लग्न को देखेगा तो लग्न को बल देगा ही देगा। तो यहां पर डिप्रेशन से, एंजाइटी से, फियर से निकलने का यह समय 6 मंथ आपके लिए है। अपने ऊपर काम करने का समय है। आप अपना डिसीजन मेकिंग बेहतर करें, आपको अंदर से यहां पर क्लियर करने की कोशिश गुरु करेंगे। आपके ऑरा में जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करने की कोशिश यहां पर गुरु करेंगे, क्योंकि गुरु इस घर को जब बल देंगे तो निश्चित रूप से आपको निखारेंगे, आपको तरासेंगे। लग्न कौन है? लग्न आप है। तो आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन वाला स्टेट चल रहा है, जो भी डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारी चीजें यहां पर क्लियर करके आपको सही डिसीजंस करवाना, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन से निकाल करके आपको एक सही माइंड, स्टेट ऑफ माइंड में लाना, यहां पर गुरु करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले इस घर के प्रभाव की बात करी। उसके बाद देखिए, अगर बात करूं तो गुरु की दृष्टि आपके इनकम हाउस पे गुरु की दृष्टि आपको कहीं ना कहीं एक्टिव करेंगे इनकम को जनरेट करने का। आपको कहीं ना कहीं जो आपका बिलीफ सिस्टम शनि की 7.5 या ढैया के कारण अगर बना है कि चीजें अच्छी नहीं हो सकती, उस रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को खत्म करके आपको एक रिजनरेट करके आपको कोशिश करेंगे कि इनकम के लिए आपको जागरूक करें, इनकम के डिफरेंट सोर्सेस को आपके सामने रखें, और आपके दिमाग में नए आइडियाज इस 6 मंथ में गुरु देंगे कि कहां कहां से आपके लिए इनकम जनरेट हो सकता है। अगर आप जॉब में हैं या कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर इनकम कैसे बढ़ाया जा सकता है, या प्रमोशन कैसे जल्दी लिए जा सकते हैं, ये सब चीज कराने में आपको गुरु हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी बेसिकली कहूं तो गुरु यहां पर इनकम आपका बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और उसमें अगर गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है आपके चार्ट में, बाकी चीजें भी चार्ट में फेवर कर रही है, तो वो इनकम आपकी बढ़ती हुई भी नजर आ रही है, और बहुत सारी चीजें अच्छी होती हुई वहां पर नजर आएगी इनकम को लेकर के। उसके बाद देखिए, अगर बात करूं तो गुरु की दृष्टि कहां पड़ रही है? 3rd हाउस पे, पराक्रम हाउस पे। लग्न पे गुरु की दृष्टि और फिर पराक्रम पे गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं पराक्रम को बेहतर करेगी, राहु पर दृष्टि डालेगी, राहु के नेगेटिव इफेक्ट को कम करेगी। यह समय है 6 महीना, आप तैयार हो जाइए कि आप अपनी एनर्जी को अधिक से अधिक अपने कैरियर प्रोग्रेस में, प्रोफेशनल ग्रोथ में लगाइए, क्योंकि वहां पर गुरु आपके लिए अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर देखिए आप धनु राशि के हैं
तो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। गौर करिएगा, आपकी महत्वाकांक्षा अच्छी होती है, जीवन में आगे बढ़ने का हौसला होता है, ईमानदार भी होते हैं, आप में इमोशंस भी होते हैं, दया भी होता है दूसरों को समझने का। साथ साथ अगर बात करूं तो एनर्जी लेवल किसी भी काम को करने में अच्छा होता है। गौर करिएगा मेरी बात पे, आपका एनर्जी लेवल काम करने में अच्छा होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि शनि ने ढैया में 7.5 में थोड़ा आपको वीक किया या लेजी बनाया, लेकिन अगर आपका बेसिक नेचर देखें तो एनर्जी लेवल आपका अच्छा होता है। उसके साथ साथ अगर सही मूड में हो, अगर आपका मूड सही है तो हंसी मजाक करना, रोमांटिक रहना, चेहरे पे एक स्माइल रखना, ये सब धनु राशि में होता है। किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट करने की शक्ति आप रखते हैं, ये पावर भी आपके अंदर होता है। और अगर बात करूं, एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, गुरु से प्रभावित होते हैं तो नॉलेज कहीं से भी मिले, नॉलेज लेने में कंजूसी नहीं करते। नॉलेज कहीं कोई दे रहा है, ज्ञान कहीं कोई दे रहा है या मिल सकता है कहीं से, तो उसको पूरा प्रयास करते हैं लेने का। ये सब पॉजिटिविटी आपके अंदर होती है। मैंने ये पॉजिटिविटी इसलिए कहा क्योंकि ये समय है कि इन सब पॉजिटिविटी का आप सही इस्तेमाल करिए, क्योंकि गुरु लग्न को देख करके आपके लिए चीजें बेहतर करने का यहां प्रयास करेंगे। तो इन दैट केस आपकी पॉजिटिविटी ही आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हां, कमी अगर बात करूं तो थोड़ा पेशेंस की कमी हो जाती है, चीजों को जल्दी गेट करना चाहते हैं, थोड़ा ईगो होता है। देखिए, सच से आप भाग नहीं सकते, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ चीजें बताता हूं। जो पॉजिटिविटी थी वो भी बताया। अगर कमी की बात करूं तो थोड़ा सा ईगो होता है आपके अंदर, और उसके साथ साथ पेशेंस की थोड़ी सी कमी होती है, और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। गुस्सा आता है आपको तो तुरंत जाता है, गुस्सा आपका टिकता नहीं है, आता तो बड़े जोर से है, लेकिन गुस्से में भी प्यार होता है, गुस्सा हाई होता है फिर डाउन हो जाता है। तो ये सब कमी थोड़ी सी, पेशेंस को अगर थोड़ा सा डेवलप करें और ईगो को थोड़ा सा कम करें तो स्थिति आपके लिए और ज्यादा अच्छी है। अगर बात करूं तो यहां पर गुरु के प्लेसमेंट से इस 6 महीने में इनकम से लेकर के आपके पर्सनालिटी ट्रैट से लेकर के पराक्रम से लेकर के पब्लिक डीलिंग तक, ये सब चीजें बेहतर होने के पूरे चांसेस 6 मंथ में गुरु बना रहे हैं, और आपको एक नए लेवल पे इंसान के रूप में भी गुरु यहां पर खड़ा कर सकते हैं। ये सब चीजें आपके लिए दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए, आप धनु राशि के हैं तो निश्चित रूप से सिर्फ यही चीजें प्रभावित नहीं करेगी, गोचर ही सिर्फ प्रभावित नहीं करेगी। आपके चार्ट में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, नौमांश में ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, बल में ग्रहों की क्या स्थिति है, अष्टक वर्ग की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा, क्योंकि चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी डिसीजंस को लेने के लिए या चीजों को समझने के लिए। तो एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखाना आप, कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कंप्लीट रेमेडीज के लिए। हमसे दिखाना चाहे वीडियो डिस्क्रिप्शन में टाइटल के नीचे आप जाइए, वहां पे व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कम समय में आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देने का। थैंक यू सो मच।